सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणव और इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है। पहला है लॉजिकल एंड, दूसरा है लॉजिकल और तीसरा है लॉजिकल नॉट। तो हम तीनों को देखेंगे एक एक बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे यार लॉजिकल एंड क्या है। ठीक है, इसका सिंबल है डबल एंड। ठीक है, तो डबल एंड। तो अब लॉजिकल एंड है, सब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, सपोज दो लोग हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। तो अब राम ने क्या किया, शाम को बोला कि भाई जा, उस साइड में ना दो बॉक्सेस रखे हैं और दोनों बॉक्सेस को चेक कर ले, दोनों बॉक्सेस के अंदर एप्पल्स है। ठीक है, तू क्या कर, उधर जा, दोनों बॉक्सेस को चेक कर। अगर दोनों बॉक्सेस के अंदर एप्पल रखे हैं तो दोनों बॉक्सेस को घर लेके आ। किधर लेके आएगा, घर लेके आएगा। अगर दोनों में से किसी एक के अंदर भी बॉक्स एप्पल नहीं रखा तो क्या कर, घर मत लेके आ। ठीक है, तो अब क्या हुआ, शाम यहाँ पे गया, शाम ने क्या किया, देखा, पहले पहला बॉक्स खोला तो उसके अंदर एप्पल था और दूसरा बॉक्स खोला उसके अंदर भी एप्पल था। तो अगर दोनों बॉक्सेस के अंदर एप्पल था तो उसने क्या लॉजिक लगाया कि भाई देख, मुझे दोनों बॉक्सेस क्या करने हैं, घर पे लेके आने। तो वो क्या किया, उसने दोनों बॉक्सेस को घर लेके आया। अब दूसरी केस में क्या हुआ, फिर से राम गया और राम ने देखा कि यार दो में से ना एक के अंदर ही एप्पल है, एक के अंदर एप्पल नहीं है। तो उसके भाई ने क्या बोला था, शाम ने क्या सॉरी राम ने क्या बोला था शाम को कि भाई दोनों में से किसी एक के अंदर भी नहीं हुआ तो घर उसे लेके मत आ। तो क्या हुआ, शाम खाली हाथ घर आ गया, तो उसने लाया क्या, नहीं, फॉल्स। फिर थर्ड केस में क्या सीन होता है, थर्ड केस में शाम फिर से जाता है और इस बार क्या है, दोनों भी डिब्बे में बॉक्स एप्पल नहीं है। ठीक है, तो वो क्या गया, उसने पहला डिब्बा चेक किया, उसके अंदर भी एप्पल नहीं था और दूसरे के अंदर भी एप्पल नहीं था। तो उसने फिर से लॉजिक लगाया कि भाई अपने राम भाई ने भैया ने हमें क्या बताया कि दोनों के अंदर किसी एक में भी नहीं हुआ, तो क्या करना है, घर में उसे लेके नहीं आना है। तो उसने देखा कि यार दोनों में नहीं है तो भी इसे घर मत लेके जाओ। तो उसने क्या किया, घर इसे नहीं लेके आया, फॉल्स। अब पहले डिब्बे में ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो ये सेम चीज होती है एंड ऑपरेटर के साथ। ठीक है, अब कैसे, तो देखो, हाँ, तो भाई सेम चीज कहाँ पे होती है, एंड ऑपरेटर्स के साथ होती है। तो अगर सपोज करो दो बॉक्सेस के जगह पे हम दो एक्सप्रेशंस को ले लें। लास्ट वीडियो में क्या देखा था हमने, ए इज ग्रेटर देन बी है और ये सपोज मेरा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन वन कह लो इसे। और मैं मेरे पास और एक एक्सप्रेशन है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। अगर दो बॉक्सेस की जगह पे हमारे पास क्या है, दो ये एक्सप्रेशंस है। अगर हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे, जिसके अंदर अगर सपोज करो मेरा a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू 20 है और मैं कर दूं a इज ग्रेटर देन b, तो मुझे क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा सिंपली। और मैं अगर कर दूं a इज लेस देन b तो मुझे क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसका मतलब फॉल्स मतलब एप्पल नहीं है, ट्रू मतलब एप्पल है। तो अब हमारे एग्जाम्पल के साथ अगर इसे रिलेट करते हैं हम, तो क्या होगा, b की वैल्यू सपोज है 20। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहला डिब्बा है, पहले डिब्बे का नाम क्या है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो अपना जो 10 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है क्या, नहीं है। तो क्या है, डिब्बे के अंदर एप्पल नहीं है। और अगर दूसरा देखें, a इज इक्वल टू बी है क्या, 10 इज इक्वल टू बी है क्या, नहीं है। तो दूसरे डिब्बे के अंदर भी एप्पल नहीं है। तो अब शाम यहाँ पे आया था, शाम ने देखा कि पहले डिब्बे में भी एप्पल नहीं है, दूसरे डिब्बे में भी एप्पल नहीं है, तो वो घर लेके जाएगा क्या, नहीं। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है कि भाई नहीं, मुझे घर पे लेके नहीं जाना है। और यहाँ पे बीच में हमें क्या लिखना पड़ता है, एंड ऑपरेटर लिखना पड़ता है। ठीक, तो प्रोग्राम में कैसे करेंगे अपन, सपोज देखो मेरे पास दो वेरिएबल्स है, इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है, इंटीजर b इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो मैं एक बुलियन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा जिसका नाम है आंसर। ठीक है, तो पहला मेरा एक्सप्रेशन क्या है, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, ये मेरा पहला डिब्बा। और दूसरा डिब्बा क्या है, मतलब दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, a इज इक्वल टू बी है। और ये मुझे क्या चेक करना है, एंड ऑपरेटर से चेक करना है कि भाई दोनों में अगर एप्पल है, आई मीन दोनों के अंदर अगर ट्रू वैल्यू है तो ही मुझे ट्रू रिटर्न होना, अदरवाइज मुझे क्या रिटर्न होना, फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो दोनों के अंदर ट्रू होगा क्या, रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा दोनों के अंदर फॉल्स रिटर्न होगा। तो मेरे वेरिएबल के अंदर ऑब्वियसली क्या चलाएगा, फॉल्स चलाएगा।
मैंने प्रिंट ही नहीं किया वेरिएबल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेंगे और इसके अंदर आंसर को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सिंपली रन किया, क्या आया आंसर? फॉल्स आया। कि शाम को क्या मिला? दोनों डिब्बे खाली मिले, उसके दोनों में एक के अंदर भी एप्पल नहीं था। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को ना हम 21 कर देंगे कि भाई मेरा ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है। तो मैं मेरा जो पहला एक्सप्रेशन है ना इसको ट्रू करा दूंगा, बट ये जो दूसरा है ये स्टिल फॉल्स है। तो मेरे एक डिब्बे के अंदर अभी एप्पल है, दूसरे डिब्बे के अंदर अभी एप्पल नहीं है। तो शाम घर लेके आएगा क्या? नहीं लेके आएगा। तो नहीं लेके आएगा मतलब फॉल्स होगा। तो अब मैं फिर से इसे प्रिंट करा दूं तो क्या आंसर आना चाहिए मेरा? फॉल्स, कि भाई एक डिब्बे में ही एप्पल था। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं इसे 20 करा दूं, ठीक है, मेरा ए अगर मैं 20 करता हूँ तो भाई देख, ए की वैल्यू 20 है, मतलब पहला एक्सप्रेशन क्या है अपना? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है क्या? हाँ है, क्योंकि इक्वल टू है। ठीक है, मीन्स अपने पहले डिब्बे के अंदर भी एप्पल है। और नेक्स्ट वाला कौन सा था? ए इज इक्वल टू बी है क्या? हाँ भाई वो भी है। तो मेरे दूसरे डिब्बे के अंदर भी एप्पल है। तो शाम क्या करेगा? दोनों डिब्बे के अंदर अगर एप्पल मिलता है तो घर लेके आएगा। तो घर लेके आएगा मतलब ट्रू आएगा घर पे मेरे आंसर के अंदर। तो अगर मैं इसे अभी प्रिंट करा दूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? सिंपली ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको ये एंड ऑपरेटर क्लियर है। ठीक है, अब फिर से अपना और ऑपरेटर आता है। ठीक है, एंड ऑपरेटर तो सबको क्लियर है शायद से। एंड का सिंपल मतलब क्या होता है? देखो यार, बीट जैसे हमने देखा था ना बीट वाइज ऑपरेटर के अंदर, कि दोनों भी अगर मेरे बीट 1 है तो ही मेरा आंसर 1 आएगा। दोनों में से एक भी बीट अगर मेरा 0 होता है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। सिंपली यही पे भी वही चीज़ है। मेरे अगर दोनों भी एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं, यहाँ पे सिंपली 1 है ना, ये ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो 0 है ना, तो सिंपली 0 क्या रिटर्न करेगा? हमें फॉल्स रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 1 1 होता है तो मुझे मेरे दोनों एक्सप्रेशन अगर ट्रू होते हैं तो मुझे क्या रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न होगा। और कोई भी एक्सप्रेशन अगर फॉल्स आता है तो मुझे क्या होगा? फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लॉजिकल ऑपरेट और लॉजिकल और देखेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल और का क्या सीन है? इसे रिप्रेजेंट करते हैं दो ये खड़े पाइपलाइन ऑपरेटर से। ठीक है, हम बीट वाइज ऑपरेटर को सिंगल पाइपलाइन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते थे। इसे हम दो ऐसे क्या बोलते हैं इस सिंबल को? हाँ, एक्स वाई जेड, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब वैसे ही अगर मेरे पास दो एक्सप्रेशन है सपोज करो। अब जो राम है ना अपना, राम ने इस बार शाम को क्या बोला कि भाई क्या कर, दो डिब्बे है वहां पे जाके चेक कर ले। अगर दोनों में से किसी एक डिब्बे के अंदर भी एप्पल रहा ना तो दोनों को घर लेके आ। मीन्स अब क्या है सिंपल मतलब इसका? दोनों भी एक्सप्रेशंस अगर दोनों में से कोई एक भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है ना तो क्या कर, मेरे आंसर के अंदर ट्रू डाल दे। ठीक है, अगर मेरा ए इक्वल टू 20 है और बी इक्वल टू 10 है और मेरा ए इज ग्रेटर देन बी है और इधर ए इज इक्वल टू बी है, तो क्या रिटर्न होगा? ए इज ग्रेटर देन 20 है, बी है, हाँ है। ए इज इक्वल टू बी है, नहीं है, तो फिर भी ट्रू रिटर्न कर दे। ठीक है, जैसे हमने बीट वाइज ऑपरेटर के अंदर देखा था, क्या देखा था कि अगर मेरे दोनों भी एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं तो ट्रू रिटर्न कर दे, दोनों भी एक्सप्रेशन अगर 1 होता है तो 1 रिटर्न कर दे, या फिर कोई एक भी एक्सप्रेशन 1 होता है तो 1 रिटर्न कर दे। ठीक है, 1 रिटर्न कर दे। और अगर दोनों भी एक्सप्रेशन फॉल्स है, दोनों भी एक्सप्रेशन अगर 0 है तो 0 रिटर्न कर दे। तो अगर सपोज करो मेरे ये दोनों भी एक्सप्रेशन फॉल्स होते हैं तो मुझे क्या आंसर आता? रिटर्न फॉल्स आता। तो सिंपली ये देखो। ठीक है, राइट। अब देखो सपोज मेरा मैंने एक वेरिएबल लिया बुलियन, इसका नाम रख दिया और आंसर, और इसके अंदर भी वही दो एक्सप्रेशन लूंगा मैं, a इज ग्रेटर देन b कर दूंगा। और मेरा और ऑपरेटर कैसा है? दो ये खड़ी वाली लाइन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइंस, पाइपलाइन ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b लूंगा और दूसरा लूंगा a इज इक्वल टू b लूंगा। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर मैं इसे अभी 21 कर दूं तो ये छोड़ दो, अभी सिर्फ नीचे वाला देखो। अगर a इज ग्रेटर देन b है क्या? हाँ भाई है। और a इक्वल टू b है क्या? नहीं है। फिर भी मुझे मेरा और आंसर के अंदर क्या रिटर्न हो जाएगा? ट्रू रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है? और ऑपरेटर यूज किया है। क्या कर दे भाई, और ORANS। ठीक है, अब क्या होगा? पहले शाम जाएगा, पहला डिब्बा चेक करेगा, a इज ग्रेटर देन b है, 21 इज ग्रेटर देन 20 है, हाँ मीन्स इसके अंदर एप्पल है। और दूसरा चेक करेगा, a इज इक्वल टू है b है, नहीं मीन्स 21 इज इक्वल टू 20 है, नहीं है।
तो जाने दो, अपने को क्या करना, एक डिब्बे में तो एप्पल है ना, तो लेके आओ घर पे। तो मीन्स क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। अगर मैं रन कर दूँ तो देखो ट्रू आया, ठीक है। अगर इस चीज को मैं 20 कर देता और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देता, अब मेरे दोनों भी डिब्बों के अंदर एप्पल है ऑब्वियसली, तभी भी मेरा आंसर क्या आएगा, क्या आया, हाँ ट्रू आया, ठीक है। अब अगर मेरे दोनों भी कंडीशंस में फॉल्स कर दूं, अब देखो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है क्या, नहीं है, और a इज इक्वल टू बी है क्या, नहीं है, मीन्स दोनों डिब्बों के अंदर एप्पल नहीं है, तो मुझे क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों भी अगर 0 0 होते हैं तो क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा। तो सिंपली और ऑपरेटर भी ऐसा ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट, ठीक है। लॉजिकल नॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब ये क्या सीन है, अब देखो, अब राम श्याम को बता रहा है कि अगर तुझे डिब्बे के अंदर एप्पल दिखता है तो घर पे मत लेके आ, और अगर नहीं दिखता तो खाली डिब्बा घर पे लेके आ, ठीक है। तो सिंपल क्या चीज है, एक्सप्रेशन, अगर मेरा एक्सप्रेशन बोल रहा है a इज ग्रेटर देन b, और a की वैल्यू अगर मेरी 10 है और b की वैल्यू मेरी 20 है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब राम ने शाम को बोला था अगर एप्पल है तो मत लेके आ, और एप्पल नहीं है तो लेके आ, मीन्स मेरी वैल्यू फॉल्स है तो इधर की वैल्यू मेरी ट्रू होनी चाहिए, और अगर मेरी यहाँ की वैल्यू ट्रू है मतलब एप्पल है तो मुझे घर पे नहीं लेके आना है। तो सिंपली जो भी आंसर आया उसको इन्वर्ट करने का काम करता है नॉट, ठीक है, नॉट ऑपरेटर। तो अब फॉर एग्जांपल देखो, ठीक है, सपोज ये मेरा नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं बुलियन एक बना लूंगा, बुलियन और नॉट आंसर, ठीक है, बुलियन नॉट आंसर इज इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन b। अब नॉट का सिंबल क्या है, अब मुझे दो एक्सप्रेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगर कोई एक भी डिब्बा है मेरे पास तो भी चल जाएगा ना। तो शाम क्या करेगा, एक ही डिब्बा चेक करेगा, एक के अंदर अगर एप्पल है तो घर नहीं लेके आएगा, और नहीं है तो घर खाली डिब्बा लेके आएगा। तो अब a इज ग्रेटर देन b अगर मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर करना है, मेरे आंसर के अंदर क्या स्टोर करना है, ट्रू रिटर्न होता है तो फॉल्स स्टोर करना है, फॉल्स रिटर्न होता है तो ट्रू, मतलब मुझे इन्वर्ट वैल्यू रिटर्न करानी है, स्टोर करानी है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा a इज ग्रेटर देन b है और ये अगर ट्रू रिटर्न करता है, ये जो भी रिटर्न करता है उसका अगर मुझे रिवर्स स्टोर कराना है, तो मैं यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दूंगा, सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन लगा दूंगा। अब देखो a क्या है 10 है, b क्या है 20 है, a इज ग्रेटर देन b है क्या, नहीं है, फॉल्स है, बट हमने लगाया नॉट तो फॉल्स हो गया ट्रू, और नॉट आंसर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, अपना ट्रूथ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नॉट और नॉट के अंदर क्या अपना नॉट आंसर, मैं इसे रन करा दूँ तो क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू स्टोर हो जाएगा। बट हमने देखा a इज ग्रेटर देन b है क्या, नहीं है। अगर अब ग्रेटर देन b है तो क्या होना चाहिए, ट्रू स्टोर होना चाहिए, बट हमने नॉट लगाया, मतलब क्या स्टोर होना चाहिए, फॉल्स स्टोर होना चाहिए। क्या स्टोर हुआ अपना, फॉल्स स्टोर हो गया। सिंपली जो भी आंसर आता है उसे रिवर्स करने का काम करता है नॉट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था इस टेबल के अंदर, सिंपली वेट, हाँ, तो लॉजिकल एंड क्या चीज है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हमने देखा, ठीक है। अगर दोनों भी 1 1 है तो ही 1 रिटर्न करना है, अगर दोनों में से कोई एक भी 0 होता है तो भी हमें क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है। फिर आते हैं एंड और की तरफ, रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर दोनों में से कोई एक भी 1 है तो भी 1 रिटर्न कर दे भाई, अगर दोनों भी 0 है तो ही 0 रिटर्न करना, ठीक है। लॉजिकल नॉट, अगर 1 होता है तो 0 रिटर्न कर, 0 आता है तो 1 रिटर्न कर, और याद रखो 0 का मतलब होता है फॉल्स, वैल्यू नहीं है, और 1 का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। आई होप लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही देखेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो बस कमेंट करो यार, या फिर अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर पोस्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।